हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? क्या बात, बड़े ढीले ढाले बोलते हो यार। कुछ कुछ जान वान में तो समझ नहीं आती। थक जाते हो क्या तुम वैसे? भी पहली वाली क्लास लगाई, थक गए, दूसरी क्लास आ गई है। इतनी बड़ी बड़ी तो क्लासें भी नहीं लग रही अभी। अभी तो शुरुआत है। तो क्या मैं अपना टॉपिक शुरू कर सकता हूं? ज्यादा बातें ना करूं ना? कुछ सर हमारा दिल ही नहीं करता बातें करने का। हम तो सीधा ये चाहते हैं आप आओ और सीधा चालू हो जाओ। शर्म, जब मारना चाहते हो तुम मुझे और क्या, सीधा बात थोड़ी ना करना चाहते हो। याद है मैंने आपको यह सिखाया था कि जी इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं। और एक मैंने करवाना था आपको स्टॉक इंश्योरेंस, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। आज मैंने आपको सिखाना है लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टॉक के बारे में एक पॉइंट रहता तो है, लेकिन मैं वो चाहता हूं बाद में समझाऊं, जब थोड़ी एक बार आपका हाथ बैठ जाए अच्छे से। आप चाहो तो इसके लिए 4 लाइनें थ्योरी में छुड़वा दूंगा, बाद में लिखवा दूंगा वहां पे। मैं अब सिखाना चाहता हूं लॉस ऑफ प्रॉफिट। आपको याद है इसमें दो बातें रह गई हैं मेरी। मुझे याद है, आपको नहीं याद होगा। एक तो नोट लिखवाना बाकी है मेरा, एक हल्का सा टॉपिक बताना बाकी है। लेकिन जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करके पक्का नहीं कर लोगे ना, तब तक नहीं करवा सकता मैं दोनों का। चलो, अब मैं बात सिखाने जा रहा हूं लॉस ऑफ प्रॉफिट की। चलो चलते हैं। अब ये है इंश्योरेंस कंपनी वाला आदमी। कौन है ये? इंश्योरेंस कंपनी वाला आदमी कौन है ये? चलाको। ये है चलाको। ठीक है। ये कौन है? हम मुस्कान पर नीरज तो आ जाए। ये है नीरज। और ये कौन है? मुस्कान। ये इसको सिर पे इतना बड़ा बनाते तो उसको क्या बोलते? पोनी बोलते ना मेरे ख्याल, शायद। है ना? पफ। अच्छा। चलो, अब ध्यान से। ये मुस्कान है। ध्यान से पूरी बात समझना। चलाको क्या कह रहा है मुझे? कहता आपको समझ में आ गया सर वो जो स्टॉक बताया था मैंने, आप पर इंश्योरेंस करवा लो। मैंने कहा हाँ, कुछ कुछ समझ में आ गया। कहता है सर हम एक और फायदा करते हैं आपका। मैंने कहा अब क्या करते हो? कहता सपोज करो सर आग लग जाए फर्म में। मैं कहा तेरी ये बातें सुन सुन के दिल जलता है मेरा तो। कहता सपोज करो यहां पे आग लग जाए। मैंने कहा अच्छा। कहता आपको पता दूर दूर करके क्या जलेगा? मैंने कहा स्टॉक। कहता सामान तो और भी जलेगा, और भी इंश्योरेंस होते हैं, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, मशीन का इंश्योरेंस, सबके होते हैं। मैंने तो स्टॉक का सिखाया खाली। मैंने कहा। कहता आपको क्या लगता है आज आग लगी कल से काम चालू? मैं कहा नहीं भाई, वो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। कहता आपको पता नहीं है, आग चलती रहती है, दिखती एक ही दिन है, लेकिन इसका इफेक्ट बड़े लंबे टाइम तक रहता है। आपको दोबारा सारी बिल्डिंग सेटअप करनी पड़ेगी, सामान मंगाने पड़ेंगे, 3-4 महीने काम नहीं कर सकोगे आप। मैं कहा अच्छा। कह रहे इन 3-4 महीनों में कुछ तो कमाते ना। हम आपको वो कमाई दे देंगे। मैं कहा ये क्या मतलब? कह रहे 3 महीने में जो प्रॉफिट कमाना था उसका लॉस हो गया, उसका इंश्योरेंस दे देंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इतने पीरियड का इंश्योरेंस हो जाता है। आग लगने के बाद 3-4 महीने तक हम काम ढंग से कर ना पाएंगे, तो जितना प्रॉफिट कमाना था वो प्रॉफिट कमा ना पाएंगे। पक्का ना? तो जितना लॉस होगा वो लॉस हम दे देंगे। मैंने कहा कमाल का आदमी है यार, नए नए इंश्योरेंस लेकर आया। मैंने मुस्कान को बताया, मैंने कहा मुस्कान ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गई? क्या बताया होगा मैंने उसको? मैं कहा चलाको आया था। क्या कह रहा था चलाको आके? बोलो यार बोलो, चलाको क्या कह रहा था आके? आग लगने के बाद कुछ पीरियड तक काम नहीं कर पाएंगे, और इतने पीरियड के जो प्रॉफिट्स होंगे वो हम आपको दे देंगे, और इसका प्रीमियम मांग रहा था। मुस्कान कहती तू बैठ जा, मैं बात करती, तू एक तो समझता ही नहीं बातों को। मैं कहा चल तू बात कर ले। कहती मैं बात करती हूँ चलाको से। अब एक तो ना मैं काम ये करता हूँ, मुस्कान और चलाको को ना कॉपी कर लेता हूँ बार बार, बनते नहीं मेरे से ये। चक्कर ओहो, हाथ छूट गया तेरा यार। अब
मुस्कान का खाली मुंह ना आ जाए, पूरी मुस्कान आनी चाहिए ना। ये तो मुस्कान ठीक है, हाँ आ जाएगी पूरी। कॉपी या पेस्ट नहीं, कॉपी। पता नहीं अब कॉपी हुई है कि नहीं हुई है, पेस्ट हो तो गई है। मुस्कान तो चलो पूरी आ गई, हाथ तो मैं बना लूंगा। ये लो। अब मुस्कान यहां बैठी है, मुस्कान चला को कह रही है तूने नीरज को कुछ कहा है? कह रहा हाँ। क्या कहा है? बोलो। ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। यहां तक अगर मेरी कहानी समझ में आ गई तो मैं चल सकता हूं। अब मुस्कान कह रही मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे। तेरे को कैसे पता हम 3 महीने में क्या कमाएंगे? तेरे को कैसे पता चलेगा हम 3 महीनों में क्या कमाएंगे? हम तो कह देंगे 50 लाख कमाएंगे, दे देगा 50 लाख। कहता इतने भी ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बड़े रास्ते देखने के तुम क्या कमा सकते हो। मुझे कहते हम भी पूछ ही रहे हैं, बता दे तू। हमने देखना होगा, इंश्योरेंस कराना होगा करा लेंगे, नहीं कराना होगा रहने देंगे। हाँ या ना? पक्का ना? मुस्कान ने क्या क्वेश्चन पूछा इससे? तेरे को कैसे पता हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, ये तो बता। क्या कह रहा है चलाक को? कहता है मुझे सब पता है, देख हम क्या करते हैं। मान लो यहां पर आग लगी अक्टूबर में, 3 महीने अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 31 दिसंबर तक आग का इफेक्ट रहा। सपोज करो आप 3 महीने कहते हो इफेक्ट रहता है आग का। ओके, हम पता क्या करते हैं, पिछले साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच की तेरी सेल कितनी है वो देख लेते हैं। मान लो तेरी सेल है 50,000 रुपए की और तेरी रेशो है 10%, प्रॉफिट रेशो 10% है, तो 50,000 का 10%, इसका मतलब तू यहां पर वो सेल नहीं कर पाई। हाँ या ना? तो 50,000 का 10%, 5,000 रुपए प्रॉफिट होगा तेरा। हाँ या ना? मुस्कान कहती है अच्छा इसका मतलब ये बात चोरी तो बाद में सोचोगे ना, आप अभी पहले तो जैसे हमने वहां समझा था, पहले तो समझेंगे है क्या बीमारी। अच्छा, जिस पीरियड में आग का इफेक्ट रहता है आप कोरस्पोंडिंग पीरियड पिछले साल का उठा लेते हो, मतलब आप मान के चलते हो पुराना रिपीट होना चाहिए। 50,000 की सेल इस साल होनी चाहिए और वो मेरे आग के कारण हो ना पाई, कोई दुकान खुली नहीं, तो 50,000 में मेरी जो रेशो होगी 10%, उससे मल्टीप्लाई करोगे। मुस्कान कह रही है मान लो हम यहां दुकान पे थोड़ी सी आदमी खोल ले किराए पे लेके और 5,000 की सेल कर ले, तो कह रहा फिर ठीक है, 50 की सेल की थी, होनी थी, 5 की आपने कर दी, तो 45,000 का 10%, 4500 हम दे देंगे। किसी से मेरी बात समझ में आती है? भाई जितने रुपए की सेल कम हुई, मुस्कान कह रही फिर हम सेल करेंगे क्यों, हमने लंगर ले रखा है, हम क्यों करेंगे, तो बंद ही रखेंगे दुकान को। कह रहा मैंने तो कहा ही नहीं, तू ही क्वेश्चन पूछ रही है, हम तो आंसर दे रहे हैं खाली। इस बात का भी मैं आपको आंसर दूंगा। वैसे कोई भी दुकानदार सेल करेगा क्या? क्यों? जब आपने घटा देना है मैं क्यों मेहनते मारू? मैं दुकान में बैठता हूं, रोज आ जाता है एक आदमी, भाई साहब क्या हुआ था, मैं उसको कहानी सुनाने बैठता हूं, यहां पे ना आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, ये जल गया था, वो जल गया था, फिर 2 रुपए का सामान लेके जाता है। मैं 3 महीने कहानी सुनाता रहूंगा क्या? मैं क्यों सुनाऊंगा कहानियां बैठ के? पहली बात तो कोई आदमी सेल करेगा नहीं। लेकिन चलो मैं बता तो दिया ही मैंने, अगर कुछ सेल हुई तो इंश्योरेंस वाले क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, रूल तो यही है। कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलो जी, यहां तक आपको मेरी बात पूरी मुझे लगता है समझ में आ चुकी। मतलब आप इस तरह से लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि आपके प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ। किसी को डाउट है मुझ पे? बोलो यार। मैं एक काम करते हैं, इतनी बात पे एग्जांपल लिखते हैं, सिर्फ इतनी सी बात पे। ठीक है, आओ लिखो। एग्जाम्पल नंबर कितना चल रहा है? 9। फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ, किसके यहां पे आग लगाएं अब तो सिंपल आदमी बोले, फायर लिमिटेड। फायर लिमिटेड के यहां पर आग लग गई। कोई डाउट है? कंपनी का नाम है यार, फायर लिमिटेड लग सकती है। एज ऑन 5 अगस्त 2018 फायर लिमिटेड के फायर हुई 5 अगस्त 2018 को।
इफेक्ट ऑफ फायर अप टू 5 नवंबर 2018। आग कब हुई थी, इफेक्ट कब तक रहा, 5 नवंबर तक का। सेल्स, यार 18 क्यों ले रहा हूं मैं, 25 ले लू ना, तो भूल गया था मैं, 25 ही लेता हूं, 18 क्यों लूं, तो पुराने सालों में क्यों जाऊं मैं। 5 अगस्त 2025 को फायर हुई थी और 5 नवंबर 2025 तक फायर लगी रहेगा, मतलब समझते हो ना, ऐसा नहीं कि आग जल रही थी वहां पे, मतलब काम नहीं कर पा रहे। सेल्स फ्रॉम, में तो आदमी तो ये सोचते हैं वो क्या होते हैं जो वो जिन पहाड़ों पे आग निकलती रहती है, क्या बोलते हैं उनको, है, हाँ वही समझते हो तुम, ऐसा नहीं हो रहा। सेल्स फ्रॉम 5 अगस्त 2024 टू 5 नवंबर 2024, 1 लाख रुपए। कोई डाउट है, पिछले साल समझ में आ गया ना, पिछले साल की सेल दे दी मैंने, क्यों दी है पता चल गया ना आपको। सेल्स फ्रॉम 5 अगस्त 2025 टू 5 नवंबर 2025, ₹70,000। एडजस्टेड जीपी रेशो 30%। कोई डाउट है यहां तक। कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया, जितनी बात मैंने समझाई है मैंने उसी बात पे बस क्वेश्चन बना दिया छोटा सा, ताकि आपको थोड़ी सी मैं इतनी क्लैरिटी ला सकूं, फिर आगे बढ़ूं मैं। आप मुझे बताना फायर कब हुई है, 5 अगस्त को, और 25 को, कब तक इफेक्ट रहा है, 5 नवंबर 25 तक। आपने इस पीरियड का लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 अगस्त से 5 नवंबर तक सेल कितनी है, 1 लाख, बोलो, और यहां पे सेल कितनी है, 70। कोई डाउट है किसी को। और रेशो आपको पता ही है 30% है। आज और निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ, मैंने वैसे बना के दिखा दिया, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। समझ में आ गई ना, अब तो आपको समझ में आ जानी चाहिए स्टैंडर्ड वर्ड। बजट इतनी सेल होनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड सेल क्या सेल होनी चाहिए थी, 1 लाख माइनस एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल कितनी है, कितनी एक्चुअल सेल, 70,000। लॉस सेल्स, कितनी सेल का लॉस ऑफ सेल्स, 30,000। बोलो बच्चों, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड जीपी रेशियो। कई लोग एनपी भी बोलते हैं इसको, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट ही लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा। 30,000 इंटू 30%, 9,000 रुपए। पहले मेरे पहली बात समझ में आ गई, जो हमने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने मुझे जवाब दिया, पक्का। मुस्कान आ गई, कहती मैं और बातें पूछूंगी इससे। मैं कहा मुस्कान पूछ, मुस्कान तो कॉपी थी मेरे पास, अब बंदे कॉपी नहीं है। वो ही तो कॉपी, कॉपी वाला तरीका बड़ा गंदा लगता है मेरे को, बार बार। भाई साहब तुझे नॉर्मल नहीं करता, मैं खुद लिख ही लूंगा इसको। कहाँ गया वो चालाकू, इतने तो बना लूं मैं जितने में इसको कॉपी करने में लगती है। कॉपी, चलो अब ध्यान से समझना मेरी बात को। मुस्कान कह रही है मुझे तेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना आप सबको, कि ये क्या करेगा, जिस साल में फायर हुई है उसके बाद कितने पीरियड तक का इफेक्ट रहा, उसमें लास्ट ईयर को देख लेगा और लॉस ऑफ सेल निकाल देगा। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में 1 लाख था और यहां कितना था, 70, तो 30 आ गया। मैं कहा मुस्कान कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगी, कहती मेरा काम क्या यही तो है। मैं कहा अच्छा। मुस्कान कह रही है एक बात बता, तू पागल तो नहीं। चलाको कह रहे क्या बात है, ऐसे पागल क्यों बोल रही है। कहती हमारी सेल तो 30% बढ़ती है हर साल, तेरे को पता नहीं क्या। आप बताओ बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, क्यों, इससे क्या होगा।
बोलो, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, हाँ या ना? मतलब 1 लाख की सेल है, अगर 30% बढ़वा दूंगा तो एक 30 की होनी चाहिए थी, हुई कितने की है? 70 की, तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा ना। तो मुस्कान कह रही है, कह रही है भाई साहब बात सीधी से सुन ले चलाको, हमारी सेल तो 30% बढ़ती है। चलाको कह रहा है मैं पागल हूं क्या, ऐसी बढ़ती है? अगर बढ़ती है तो मैं देख लूंगा। मैं कहा ये कैसे देख लेता है तू बढ़ती है तो? कहता देखो यार यहां पे आग लगी है, इससे पहले तो फिर आप बढ़िया आदमी थे, आपको थोड़ा पता था आग लग जाएगी। यहां पे तुमने सेल की होगी जरूर। मैंने कहा 1,10,000 की है। कहती जायज बात है, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही होगी फिर, पिछले साल 1 लाख की सेल है। कहती 10% का ट्रेंड है, झूठ बोल रहे, 30% का ट्रेंड है, हाँ या ना? मैं अच्छा ये भी चला कर रास्ता पकड़ रखा है क्या तुमने? अब देखो आपको करना क्या रियल लाइफ में वो तो एक अलग मैटर है। अब आपको हम सारा समझा के भेज रहे हैं तो आप ऐसे ही तो करोगे, आप खाली ये वाले बिल नहीं लोगे, आप पुराने बिल, यहां पे बिल ज्यादा इकट्ठे करोगे, तो आपको पता होगा तभी तो करोगे ना सब काम, हाँ या ना? पक्का? मैं कहा अच्छा, मतलब ट्रेंड भी देख सकते हो तुम सेल में, बढ़ रहा है कि घट रहा है? मैं अगर घट रहा हुआ तो कहती फिर हम माइनस भी करते होते हैं। मैं कहा अच्छा घटने नहीं देंगे हम अपनी लाइफ में। बात समझ में आ गई? मतलब ट्रेंड भी होता है सेल में, ट्रेंड घट भी सकता है, ट्रेंड बढ़ भी सकता है। और ट्रेंड का ये पता कैसे लगाते हैं? जब फायर वाले पीरियड से पहले की सेल और कोरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर में सेल, दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अगर बढ़ रहा है तो ट्रेंड बढ़ रहा है, अगर घट रहा है तो ट्रेंड घट रहा है। बोलो यार, पक्का ना? चलो आगे, चलो एक काम करते हैं, इस बात पे एक एग्जांपल दे दूं। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आ जाओ, एक एक छोटी छोटी बातें समझ के एग्जांपल लेने, खत्म, बस चैप्टर कुछ है ही नहीं है। एग्जांपल नंबर 10, फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ बैड लिमिटेड। बुरे व्यक्ति के यहां पर फायर हुई एज ऑन 5 अगस्त 2025। बैड लिमिटेड के यहां पर 5 अगस्त 2025 को फायर हुई। डिटेल्स आर एज फॉलो, आपको कुछ इस प्रकार डिटेल्स दी गई हैं। सेल्स फ्रॉम 5 अगस्त 2025 टू 5 नवंबर 2025, 10,000 रुपए, ठीक है। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 5 अगस्त 2025, बताओ ये वाली सेल क्यों दे रहा हूं मैं? ट्रेंड देखने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है अब आपको? 1-10, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 2024 टू 5 अगस्त 2024, रुपीज 1 लाख। सेल्स फ्रॉम 5 अगस्त 2024 टू 5 नवंबर 2025, 60,000 रुपए। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 30%, 24 है ये, ओके ना बच्चों? 30%। कैलकुलेट क्लेम टू बी लोड्स, आप बताओ कितने रुपए का क्लेम लोगे? कोई डाउट है बच्चों यहां तक? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा है? चलो, मतलब ये कुछ सॉल्यूशन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। ये 1 अप्रैल 25 है और ये 1 अप्रैल 24 है। सबसे पहले फायर कब हुई है? 5 अगस्त 25 को, तो 5 अगस्त 25, ये रहा 5 अगस्त 25, यहां पर फायर हो गई। कब तक रही है?
5 नवंबर तक। एडमिनिटी पीरियड बोलते, सब लिखवाऊंगा बाद में इन्हों क्या बोलते क्या नहीं बोलते, अभी चलते रहे। 5 अगस्त से 5 नवंबर तक फायर रही है। अब चेक करो सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सेल 5 अगस्त से यहां तक की सेल कितनी दी हुई है? 10,000। 1 अप्रैल से 5 अगस्त, 1 अप्रैल से 5 अगस्त मतलब यहां तक की सेल कितनी दी हुई है? 1,10। बोलो बच्चों, लास्ट ईयर में 5 अगस्त टू 5 नवंबर और 1 अप्रैल से 5 अगस्त दो सेल दे रखी है। 1 अप्रैल से 5 अगस्त 1 लाख, मतलब ये वाली सेल 1 लाख, और ये वाली सेल 60,000। बस यही तो दे रखा है और कर तो लिया आपने। सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेंड निकालते। देखे ट्रेंड? चलो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। कैसे निकालो ट्रेंड? जल्दी बोलो। हे देवताओं, ट्रेंड कैसे निकालो? 1,10 माइनस 1, 1,10,000 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। हाँ या ना? बोलो बच्चों, कितना आ गया ट्रेंड? 10%। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ सेल्स कैसे निकालूं मैं? स्टैंडर्ड सेल। कितने स्टैंडर्ड सेल? 60,000 प्लस ट्रेंड 6,000, टोटल कितनी होनी चाहिए? 66,000। किस किस को मेरी बात समझ में आती है भाई? 60 की सेल कर रखी है, 10% का ट्रेंड, 66 आनी चाहिए माइनस एक्चुअल सेल्स 10,000, लो सेल्स 56,000। हाँ या ना? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कितने रुपए के प्रॉफिट का लॉस हुआ? कैसे करोगे? लो सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। लो सेल्स कितनी है? 56,000। नेट प्रॉफिट रेशियो कितनी दी है मैंने? 30%। बोलो बच्चों, पक्का? चलो कितना आ गया ये? 16,800। कोई डाउट है किसी को? बोलो यार, किसी को दिक्कत है? मतलब इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो लॉस सेल, एक एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। अगर वो आ जाए तो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल आता है। कोई डाउट है? पक्का? लॉस सेल समझ में आ गई? कैसे निकालते हैं? कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ फायर चेक कर लेते क्या सेल थी, उसमें ट्रेंड अगर हो तो ऐड कर देते हैं, ना हो तो छोड़ देंगे। हाँ या ना? अब मुझे सिखाना है आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी। बस ये 2-3 बातें सिखानी है, खत्म है चैप्टर, कुछ है नहीं। सही। न्यूली बिजनेस स्टार्ट हो, बिल्कुल उसी इंडस्ट्री का इस टाइप का बिजनेस देखेंगे। अगर एक न्यूली बिजनेस है तो उसकी लो सेल कैसे निकालेंगे, उसी टाइप की इंडस्ट्री देखेंगे कि वो क्या सेल करती थी उस टाइप पे। बहुत सारे इश्यूज है उसमें। यहां तक समझ में आ गई बच्चों आपको? चलो एक काम करता हूं, पहले थ्योरी में इतनी बात लिखवा दूं ताकि आपको इतनी बात पक्की हो जाए। लिखे सेकंड, हमारा फर्स्ट तो हो गया था ना, थोड़ी जगह छोड़ देना वहां पर फर्स्ट के नीचे। हाँ हाँ हाँ, तो पिछले साल भी तो ज्यादा हुई होगी ना फिर। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। ऐसा होता है कि हमारे पास, अगर आप ज्यादा बोलेंगे ना, मैं पिछले 5 साल की एवरेज का ट्रेंड ले लूंगा। बात समझ में आ गई? सेकंड, लिखे थ्योरी में, थ्योरी में लिखना शुरू करें। लॉस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है।
लिखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को, कैलकुलेशन ऑफ लॉस सेल्स, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लॉस सेल्स। कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड सेल प्लस ट्रेंड माइनस एक्चुअल सेल, ये आगे लॉस सेल्स। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही बात सोचने की थी, नोट, इस वाले पहले वाले टॉपिक में एक ही बात सोचने की थी, नोट लिखे, ट्रेंड पे, ट्रेंड ए पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। ट्रेंड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है ट्रेंड। अगर क्वेश्चन ने कह दिया आप 10% ट्रेंड लगाओ तो लगाओ, बस बात खत्म हो गई। और अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम चेक करेंगे। बी, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन then sales before fire period and before fire period, समझ गए ना, फायर पीरियड से पहले की, एंड कोरस्पोंडिंग period in last year is taken for calculation of trend। आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसके नीचे ये बना सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहां पर फायर हुई है, मैं फायर से पहले का पीरियड उठा रहा हूं, और लास्ट ईयर में भी इससे पहले के पीरियड की सेल, इन दोनों को देखकर ट्रेंड कैलकुलेट कर सकता हूं। कोई डाउट है किसी को? पक्का? मुझे ये बताओ, क्या आगे समझाऊं या इसके ऊपर भी एक और एग्जांपल दूं? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो मैं चल सकता हूं आगे, कहते हो तो मैं इस बात के ऊपर एक और एग्जांपल दूं। आ गई ना, बड़ा आसान सा काम है भाई। फायर हुई, फायर के बाद की सेल देखनी है, पिछले साल में उठा लो वो सेल और देख लो क्या सेल होनी चाहिए थी, उसको एडजस्टेड प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके नेट लॉस आ जाएगा, कितने रुपए का आपको हो रहा है, इतने रुपए का क्लेम आपको मिलना चाहिए। चलो, अब मुस्कान कह रही है और बातें करेंगे। मैं कहा बता क्या बात करनी है, कह रही ले आ उसको। मैं कहा किसको? आ गया, कहती उस मैं भी आ रही हूं। मैं कहा तू भी आ। ओहो, कंट्रोल जेड दबा दोगे? कंट्रोल एंड जेड, पहले कंट्रोल दबा के रखो, अब जेड दबाओ। मैं दबाता हूं। तो मुस्कान पे कब्जा मारने की सोच है, वही कॉपी हो जाता है बार बार। अब ध्यान से सुनना इन दोनों की कहानी। चले, मुस्कान कह रही है मुझे तेरी बातें पूरी समझ में आ रही हैं। तूने मुझे ये कहा है जिस दिन फायर होएगी उसके बाद का पीरियड उठाएंगे, लास्ट ईयर में भी उठा लेंगे, लेस करके लॉस सेल निकाल देंगे। मैंने तुझसे ट्रेंड की बहस की तो तूने कहा जी पहले वाला पीरियड उठा लेंगे, यहां से भी पहले वाला पीरियड उठा लेंगे, ट्रेंड देख लेंगे। निकल गया। तो ये बता तू वो कैसे निकालता है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। हम तो तेरे को कह देंगे 100% प्रॉफिट रेशियो है हमारी, मान जाएगा क्या?
कहता नहीं तुम झूठ ही बोलते हो हमेशा। मैं कहा फिर तू बता ना तू क्या चाहता है, तेरे तू कैसे निकालता है। कहता है हम पता ही कहते पिछले साल में जाता हूं मैं कहा अच्छा। कहता है पिछले साल में जाके ना, मान लो सेल है 1000 रुपए की लास्ट ईयर की। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है मान लो परचेज है 600 रुपए की, मान लो सैलरी है 200 रुपए की, रेंट है 100 रुपए का, तो नेट प्रॉफिट कितने का होगा बताओ बच्चों। बोलो यार, इतने सीरियस क्यों हो जाते हो यार, मुझे समझ नहीं आ रही। 100 रुपए का कोई डाउट है किसी को? पक्का? कहता है ऐसे निकलवा लो, 100 रुपए का नेट प्रॉफिट है 1000 रुपए पर 10%। बात समझ में आ रही है? भी 10% प्रॉफिट कमाते हो, 10% हम दे देंगे। मैं खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। मुस्कान के ते रुक जा, ठीक भी जल्दी, खुश भी बड़ी जल्दी हो जाता है, सुन तो ले अगर पूरी बात। मैं कहा तू बता, चल बोल। कहती एक बात बता, दुकान बंद है। मैंने कहा हाँ बंद है। आग लगी हुई है। मैं कहा हाँ वो तो पक्की बात है, बता तो रहा हूं। कहते कितने की सेल होनी थी? मैंने कहा 1000 की। कहते तूने उनको क्या बोला? मैंने कहा मैंने बोला कि 1000 की सेल होनी थी तो उसके पैसे दे दो। बोलो यार, पक्का? कहते तूने कितना प्रॉफिट बोला? मैं कहा 10%। कहते इंश्योरेंस वाले कितने पैसे देंगे? मैंने कहा 100 रुपए। बोलो यार, पक्का ना? 100 रुपए मिलेंगे ना? कहती हाँ बट ठीक है। कहती अब सुन ले तू, जो मैडम नौकरी कर रही है वो पैसे मांगने नहीं आएगी। मैं वो तो आएगी। कहते भगा देगा क्या उसको? मैं कहा नहीं, वो तो चलते रहेंगे खर्चे, हो सकता है थोड़े बहुत कुछ खर्चे कम हो जाएं लेकिन चलते तो रहेंगे। कह रही अब तू 100 रुपए लेके घर आ गया, मैडम भागी भागी तेरे पीछे आएगी, जो जॉब करती है, कहेगी ला मुझे 200 रुपए दे। कहां से देगा? मैं कहा तो मैं सोचा ही नहीं था। हाँ या ना? कहती मकान मालिक आएगा, कहेगा भाई साहब क्यों रो के दिखा रहा है, इंश्योरेंस लिया नहीं क्या तूने पैसा? मैं कहूंगा हाँ लिया है। तेरा निकाल फिर किराया। किराया मकान मालिक तेरे घर भागता भागता आएगा, 100 रुपए दे। ये चुप हो जाएंगे क्या? 2 दिन चुप रहेंगे, 3 दिन चुप रहेंगे, चौथे दिन कहेंगे भाई साहब फायर हो चुकी, हम क्या करें, हमारे तो दे किराया, नहीं तो बिल्डिंग किसी और को दे। इंप्लॉय कहेगा भाई रखता हो रख ले, नौकरी नहीं कहीं और जाए। हाँ या ना? कहती पहले 100 रुपए कमाता था, इनको देने के बाद अब 100 रुपए कमाएगा इनको देने से पहले, और ये चक्कर काटेगी तेरे घर। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? कहती उसको बोल चलाको को, कह 100 रुपए तो मैं कमाता था, 300 रुपए ऐसे खर्चे हैं जो मुझे देने पड़ेंगे, इंटू डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, क्या 40% की कमाई है। जब तो इंश्योरेंस वालों को यह कहेगा तो वो कहेंगे 1000 की सेल का 40% 400 रुपए देंगे, 100 रुपए तेरे से रेंट वाला ले जाएगा, 200 रुपए सैलरी वाला ले जाएगा, 100 तेरे बच जाएंगे, तभी तो खुशी खुशी जीवन जिएगा। बेटे मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना? आ रहा है ना समझ में? यार पता नहीं मेरे को समझ, तुम ऐसे दूसरी दुनिया में चले कैसे जाते हो? तुम्हें थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है कि तुम यहां हो नहीं हो। मतलब मेरे में ऐसी पावर है कि मैं आपको बुला देता हूं बाहर की दुनिया, तुम यहीं रह जाते हो। चलो कंफर्म ना? हे प्रभु मेरे साथ साथ बोलो, बोलो हम लोग तो सोच रहे थे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, 10% प्रॉफिट कह देंगे, लेकिन मुस्कान ने समझाया हे मूर्ख, तू जो ये नेट प्रॉफिट कमाता है ये सैलरी और रेंट देने के बाद कमाता है। अब अगर तू उनको 10% बोलेगा वो तुझे 100 रुपए देंगे, फिर सैलरी वाले और किराए वाले तेरे पीछे पीछे घूमेंगे और तू घाटे में ही जाएगा। दुष्ट व्यक्ति ऐसे बोल, 100 ये, 100 ये, 200 ये, 400 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, 40% रेशो होनी चाहिए। मैं बोल पड़ा, मैं मुस्कान सीधा ही कह दे रहे जीपी रेशो। कहते तू भी बस पागल ही रहेगा। मैंने कहा क्यों गई, क्या मतलब है तेरा?
कहती वो तो कर लेंगे, जीपी रेशो का भी कर लेंगे वो तो। कहती अब ध्यान से सुन। मैंने कहा क्या जीपी नहीं है कि? वैसे तो जीपी लग रही है मुझे तो, आपको लग रही है? ओ गधो, ये देखो ये जीपी है 400 रुपए, कैसी बातें करें, लग रही है मेरे को, आपको नहीं दिख रही? यार जीपी नजर नहीं आ रही, आ रही है, जीपी है ये 400 पक्का। धक्के दिखवाना पड़ता है, देख देख देख। चलो आगे। कहती अब ध्यान से सुन, ये जीपी नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या है? कहती मान ले सेल है 1000 रुपए की, मान ले वो है क्या, परचेज है 600 रुपए की, रेंट है 200 रुपए का, सैलरी है 100 रुपए की, कितना हो गया 900, डेप्रीसिएशन है, या डेप्रीसिएशन छोड़ो और कुछ लगा लो, चाय पानी का खर्चा लगा लो, चाय है 50 रुपए की, नेट प्रॉफिट कितने का है? अब अचानक फायर हो जाए, रेंट वाले तेरे पीछे पीछे आएंगे। मैंने कहा आएंगे। कहती सैलरी वाले तेरे पीछे पीछे आएंगे। मैंने कहा आएंगे। कहती चाय वाला तेरे पीछे पीछे आएगा। मैंने कहा जब पीऊंगा नहीं तो आएगा कहां से? मेरी बात समझ में? आग लगी, 3 महीने दुकान नहीं खुली, चाय वाला कहां से मेरे पीछे पीछे भाग लेगा? कहती फिर चाय का क्यों करवा रहा है इंश्योरेंस? अगर मैं जीपी का इंश्योरेंस करवा दूंगा तो कितने का करवाना पड़ेगा? 400 का। और नेट प्रॉफिट वाला तू तो खाना चाहता है ना पैसे में। कहा मैं तो लेना ही चाहता हूं, और काम हो किस लिए रहा है? कहती 200 रुपए किराया, 100 रुपए सैलरी और 50 रुपए तेरा प्रॉफिट, डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 35% रेशियो है। क्या ये जीपी है? ये जीपी नहीं है। क्या ये एनपी है? पक्का? कुछ पूछना है? हद है। ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो है। कौन सी रेशियो है? एडजस्टेड। ना ये जीपी है ना ये एनपी है। मतलब बिजनेस में 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक स्टैंडिंग चार्जेस, एक अनस्टैंडिंग चार्जेस। हे गधो, 2 तरह के खर्चे होते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कुछ हो या ना हो आपको पे ही करना पड़ेगा। एक होते हैं नॉन स्टैंडिंग चार्जेस, अनस्टैंडिंग लिख दिया, नॉन स्टैंडिंग लिख लेता हूं। जो बिजनेस चलेगा तो देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं देने पड़ेंगे। हाँ या ना? पक्का? अब वो बोलो। हाँ, कुछ बात कर रहे थे, मुझसे पूछो। नहीं? अच्छा चलो। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकलती है? स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कुछ पूछना है? पक्का? जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे किस से रेंट को, मुझे कौन कौन से पैसे मिलेंगे? रेंट का, सैलरी का, नेट प्रॉफिट का। मैं रेंट वालों को रेंट दूंगा, सैलरी वालों को सैलरी दूंगा, रेंट अपने, नेट प्रॉफिट अपने घर में लेके जाऊंगा, तभी तो खुशी खुशी रहूंगा। हाँ या ना? चलाक को कह रहा है, कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, 50% करवा लो मेरे से तो इंश्योरेंस, मेरे को तो प्रीमियम फालतू दे दो बस। वो तो आप जितनी नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ाओगे वो प्रीमियम के अमाउंट बढ़ा लेगा अपनी। गधो हाँ, पक्का ना? वो बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाएगा प्रीमियम के अमाउंट। वो कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, जितना मर्जी बढ़ा लो आप। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा जैसे मैं 35% कराऊं तो कितना लेगा? मान लो चला को कह रहा है 50,000 रुपए लूंगा अगर 35% बताएगा तो। मैंने कहा अगर मैं 40% बताऊंगा तो कहता 60,000 रुपए। मैं कहा मान लो मैं 30% बताऊं तो कह रहा है कोई बात नहीं, 30% बताओगे तो कम कर देंगे, 40,000 रुपए ले लेंगे। तो मुझे ढंग से बतानी होगी कि ऐसी बस तुक्के मार के कह दू 100% करवा लो, वो इंश्योरेंस उतना तगड़ा ले लेंगे आपसे। हाँ या ना? मैंने मुस्कान को कहा, मैं कहा मुस्कान बड़े पैसे मांग रहा है प्रीमियम के। कहती फिर? मैंने कहा ना मैं ना सैलरी वालों का थोड़ा सा कम कराना चाहता हूं, थोड़ी सी जेब से दे दूंगा सैलरी। कहती क्या करना चाहता है? मैं कहा वैदिक रेंट तो मैं पूरा करवाना चाहता हूं इंश्योरेंस, सैलरी 100 रुपए स्टैंडिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ना 70 रुपए का करा दे इंश्योरेंस। वो कहते कोई बात नहीं, हम 70 दे देंगे आपको, प्लस 50 तुम्हारे प्रॉफिट के, डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 270 50 320, 32% की जीपी रेशो आ गई, वो प्रीमियम घटा देंगे। हाँ या ना? अब क्या होगा जब कभी आग लगेगी? सैलरी वाले मांगेंगे 100, इंश्योरेंस वाले मुझे कितने देंगे? 70, 30 मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। हाँ या ना? बोलो। पक्का ना? मतलब स्टैंडिंग चार्जेस भी 2 तरह के होते हैं,
इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, किस किस को, पहले मेरी बात समझ में आ गई। आप जो जीपी रेशो, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशो निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। किस किस को ये बात समझ में आ गई? ये भी समझ में आ गया कि एडजस्टेड क्यों ली गई है। यार मुझे ना 1 मिनट लगता, मैं सीधा बताता, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, ये जी रेशो होती है। और आप मुझे कोई क्वेश्चन भी ना करते मेरे साथ, आप कहते बस ये तो भगवान की देन है, चलेगा। और आप आज तक करते यही आए हो, और आप मुझे और मेरे पढ़ाने में कोई कमी भी ना निकालते। आप कहते बता तो दिया सारा फॉर्मूला, लेकिन आप मेरी बात समझिए, आप लोगों को असली लॉजिक पे जाना है, हम क्यों कर रहे हैं। सीए बनने में जो बच्चे रह जाते हैं ना, उनका कारण ये है, सीए एक अटेम्प्ट में नहीं बनते। मुझे पता क्या लगता है, मैंने जब सीए की ना, यार मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मैं इतना ज्यादा पढ़ रहा हूं। रीजन, जब भी मैंने कभी पढ़ा कंसेप्चुअली पढ़ा, कभी भूला ही नहीं, लाइफ में चलता हुआ आ रहा है। और जिनके 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लगते हैं, उनका पता हाल क्या होता है, वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट याद करके गए होते हैं एग्जाम में, भगवान उनके नाम का क्वेश्चन वैसा ही दे देता है, वो पास हो जाते हैं। फिर उनकी कंसेप्ट बिल्डिंग पावर तो होती ही नहीं, वो फाइनल में पहुंचते हैं, फाइनल में दे झटके में झटका झटका, फिर उसे भगवान भरोसे पास होते हैं। वो फिर भगवान उनको कहता है कि चल कोई नहीं यार, इतनी बार मेहनत करा, इतनी बार कर लिया, एक आधी बार इसका पढ़ा हुआ पेपर ही दे दे। वो फिर इस तरह से जाते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट बिल्डअप करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलते, जल्दी बोलो। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशो, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। आपको समझ में भी आ रहा है ना ऐसा क्यों है? अच्छा, क्या इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इक्वल टू स्टैंडिंग चार्जेस हो सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। यस, क्या इंश्योर, चलो मैं क्वेश्चन तो पूछ लिया, पूछ ही लूंगा एक बार। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस लेस देन स्टैंडिंग चार्जेस हो सकते हैं? भाई जिसके पैर होते हैं वो बड़ा होता है, मतलब स्टैंडिंग चार्जेस ज्यादा और इंश्योर्ड कम, ऐसा हो सकता है? 100 रुपए की चार्ज थी, 70 की करवा गई, तो इंश्योर्ड कम ही होंगे। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इक्वल टू स्टैंडिंग चार्जेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत थी। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस मोर देन स्टैंडिंग चार्जेस हो सकता है? वो नहीं, कैसी बातें कर रहे हो सर, 100 रुपए मैक्सिमम 100 का तो इंश्योरेंस करवाओगे, 120 कहां से करा दोगे? हाँ या ना? ये तो बस मैंने वैसे पूछा कि आपकी जनरल नॉलेज बिल्डअप करने के लिए। कोई डाउट है किसी को? मतलब चार्जेस दो तरह के होते हैं, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड तो खैर बाहरी हो जाएंगे, रह कौन से गए? इंश्योर्ड। इंश्योर्ड भी दो तरह के होते हैं, चार्जेस दो तरह के होते हैं, स्टैंडिंग और नॉन स्टैंडिंग। सॉरी मैं गलत बोल बैठा, चार्जेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? और तुम भी गधे हो, मैं गलत बोल बैठा, मेरे पीछे लगे पड़े थे, किसी ने नहीं बुलाया सर गलत बोल रहे हो। चार्जेस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? स्टैंडिंग और नॉन स्टैंडिंग। नॉन स्टैंडिंग तो बाहर ही हो गई, अब कौन से रह गए? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग दो तरह के होते हैं, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है? और मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल क्या यार, तुम दुखी कर रखा तुमने मुझे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, एक बात समझते नहीं पहले। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है अब? 11। एग्जाम्पल नंबर 11, फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ ब्लैक लिमिटेड ऑन 5 अगस्त 2025। 5 अगस्त 2025 को ब्लैक जी के यहां पर फायर हो गई। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू, नहीं 2025 की कर देता हूं पहले, 2025 टू 5 अगस्त 2025। इफेक्ट समझ में आ गया ना कहां तक है फायर का? कहां तक रहा? 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक 1,20,000 रुपए की सेल की। सेल्स फ्रॉम 5 अगस्त, समझ गया मैं, अभी उसकी बात करूंगा ना। ये क्या कर दिया मैंने? 5 अगस्त को तो फायर हुई थी, उससे पहले की सेल दे दी मैंने। ओके कोई नहीं, इशू की दिक्कत है क्या? तो 5 नवंबर 25 फायर कब तक रही? अरे मूर्खों, फायर का इफेक्ट कब तक रहा?
5 नवंबर 25 तक देखते रहना कौन सी सेल किस लिए दी हुई है। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 5 अगस्त 2024 रुपी 1 लाख। किस लिए दे रहा हूं? ट्रेंड। सेल्स फ्रॉम 5 अगस्त 2024 टू 5 नवंबर 2024 रुपीज 2 लाख। हाँ जी, समझ में आ गई ना? समझ में आ रही है सारी बात, कौन सी कहां पे क्या बात दी हुई है। अभी तो सेल्स दी नहीं, इतनी सारी सेल्स दूंगा दिमाग ही चकरा जाएगा तुम्हारा, इसलिए इसका चार्ट बनाना आसान रहता है। इसको हमेशा समझ में नहीं मेरी बात, क्या बोलेंगे उसको, उसकी पिक्चर बना लिया करो, मतलब समझ में आ गई ना आपको, फ्रेम कर लिया करो इसको। सेल्स फ्रॉम 5 नवंबर 2024 टू 31 मार्च 2025 रुपी 1 लाख। अभी तो कुछ सेल दी नहीं मैंने। चलो, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इन 24-25 रुपीज 20,000। uninsured standing charges 24-25 रुपीज 30,000। ठीक है, नॉन स्टैंडिंग चार्जेस जानबूझ के लिख रहा, वैसे ऐसा वर्ड है नहीं कुछ भी। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस वैसे दिल करके लिखने का, रुपीज 10,000। नेट प्रॉफिट ऑफ 24-25 रुपीज 60,000। कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाएंगे मुझे। और मैंने आपको सिखा रहा हूं बच्चों, मेरी बात समझो, मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने पे डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को खुद को आए, कभी ना निकले, कभी प्रॉब्लम आए तो एक अलग मैटर है। अदरवाइज आप मेरे पास अलग अलग बुकें लेके फिरते फिरेंगे, क्या सर ये बता दो वो बता दो। मैं ऐसा करूंगा क्यों? आराम से, इसके लिए आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ती है यार, और कुछ नहीं, मेहनत है सर। जल्दी बताओ, ईयर कौन सा है? 24-25 यही था ना? आग कब लगी है? नहीं, 25 में लगी आग। 25-26 जल्दी बताओ आग कब लगी है? 5 अगस्त 25, ये वो बुरा दिन 5 अगस्त 25 का आग लग गई। हो गई पहली बात। सेल 1-25 से 5 अगस्त, कहां से कहां तक की सेल? यहां से यहां तक की सेल्स क्या दी हुई है? 1,20,000। आगे यहां तक तो हो गया, ये तो हो गया। 5 अगस्त से 5 नवंबर, 5 अगस्त से 5 नवंबर ये सेल कितनी है? 20,000। ये है फायर वाला पीरियड। समझ में आ रही है ना? ये इफेक्ट है फायर का। 5 नवंबर। चलो आगे। 1 अप्रैल 24 से 5 अगस्त 24, 1 अप्रैल 24 से 5 अगस्त 24 क्या सेल है? 1 लाख। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे 5 अगस्त 24 से 5 नवंबर, 5 अगस्त से 5 नवंबर तक की सेल कितनी है? 2 लाख। समझ में आ रही बच्चों आपको? अब आगे 5 नवंबर से 31 मार्च 1 लाख की सेल है। 1 लाख की सेल यही है ना? अब
इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 24-25, यहां से यहां तक के इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 है, अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 10,000 है, नॉन स्टैंडिंग चार्जेस 10,000 है, नेट प्रॉफिट 60,000 है। बस यही कहानी तो दी है आपको। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा यार, बड़ा दुखी कर रखा तुमने। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। आ जाओ ट्रेंड कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। जल्दी बताओ ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या क्वेश्चन में गिवन है ट्रेंड? नहीं, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? एक 20 माइनस 1 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100, 20%। कोई डाउट है? ये हो गया ट्रेंड, निकाल दिया मैंने। हो गया ट्रेंड। ट्रेंड के बाद आगे चलो, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ सेल्स। लॉस ऑफ सेल्स निकालते हैं। कैसे निकालोगे लॉस ऑफ सेल? बोलो जल्दी। पिछले साल की सेल कहां से कहां तक की? 5 अगस्त से 5 नवंबर, स्टैंडर्ड सेल 2,00,000 रुपए प्लस ट्रेंड। 2,00,000 के अंदर कितना ऐड करोगे? 10-20%, 40,000 रुपए। कितना हो गया? 240। एक्चुअल सेल कितनी है? समझ में आ रही है बच्चों? देखो, अगर कोई बात ना समझ में आ रही, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, यही मुझे रोको, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है यार। अब मैं सारी जिम्मेवारी अपनी नहीं ले सकता ना। पता है मुझे ये क्वेश्चन बनाने में कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा कि आपके दिमाग में फीड बैठ जाए बातें, लेकिन फिर मेरा ध्यान वहां चला जाता है, फिर मैं आपको देख नहीं पाता कि आप क्या समझ रहे हैं। कोई बात प्रॉब्लम आ रही तो मुझे पूछ ले। 20। कोई डाउट? अब क्या चीज चाहिए आपको? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालेंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कौन से ईयर की? लास्ट ईयर की। नेट प्रॉफिट कितने हैं लास्ट ईयर के? 60,000। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 डिवाइड बाय सेल्स, लास्ट ईयर की सेल 1 और 2 3 और 1 4। किस किस को समझ में आती है बात? हे गधों के देवताओं, 1,00,000 ये वाला, 2,00,000 ये वाला और 1,00,000 ये। बोलो कितना आ गया? 4,00,000 इंटू 100 कितना आ गया? 80,000 डिवाइड बाय 4,00,000। चलो, लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे करोगे? लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। लॉस सेल्स कितनी है? 220 इंटू 20%। कितना आ गया? 44,000। कोई डाउट है किसी को? लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। अभी मैंने क्लेम नहीं निकाला, क्लेम तो मेरे को सिखाना है। अभी मैं तो ये निकाला मेरा इतने रुपए का लॉस है। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आती है? जल्दी जल्दी नोटिंग कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चले थ्योरी में लिखे। आ जाओ थ्योरी में लिखते हैं। थ्योरी में आपने कहां तक लिखा हुआ अभी तक? हमने सेकंड शुरू किया था और सेकंड में मैंने ये निकलाने सिखा दिया था आपको, लॉस ऑफ सेल। ट्रेंड भी निकलवा दिया था। ठीक है, अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। लिखो थ्योरी में, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है,
नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, सेल्स इनटू 100। आईएससी मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेल्स कौन से ईयर की लेनी है? लास्ट ईयर। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो आ गई। अब आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। किस किस को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तब मैं आगे चलूं। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ चुकी है? अगर मेरी बात यहां तक समझ में आ चुकी है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। आ जाओ बच्चों। अभी तक जो भी कुछ हो चुका मुझे ऐसा लगता है आपको सारा समझ में आ गया आज का लॉस ऑफ प्रॉफिट का। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं आपको सीधी सी बात अगर एक फ्रेम में बनाने की बात करूं तो ये थी कि भाई साहब यहां पर फायर हुई, फायर के बाद कुछ पीरियड तक मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, इसे लॉस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। यहां की सेल को एक्चुअल सेल बोलते हैं। कोरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर की सेल में चले जाओ और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। इसमें ट्रेंड ऐड किया जाएगा। ट्रेंड क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो इस सेल को उठाओ और इस सेल को उठाओ, इन दोनों सेल से ट्रेंड कैलकुलेट कर लो और आप इसमें जोड़ सकते हैं। आपके पास स्टैंडर्ड सेल प्लस ट्रेंड आ जाएगा तो ये हो जाएगी टोटल सेल। इसमें से एक्चुअल सेल जो आपने किया वो माइनस कर देंगे तो लॉस सेल आ जाएगी। इसके बाद आपने सीखा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, तो आपने कहा जी लास्ट ईयर की सेल उठाओ, ये वाली, ये सेल उठाओ, ये नेट प्रॉफिट उठाओ, ये इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस उठाओ, यहां से निकाल के ले आओ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। लॉस सेल और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो को मल्टीप्लाई करो तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। चलो मैं आगे, अब आगे चलते, छोटी छोटी बातें सीखते हैं। मुझे एक बात बताओ, मान लॉस ऑफ प्रॉफिट तो समझ में आ गया ना आपको? मान लो लॉस और प्रॉफिट है 70,000 रुपए, कैसे निकला होगा मैं नहीं बता रहा, आ गया आपको समझ में? हाँ या ना? अब उनको ले आओ। मुस्कान पहले यहाँ पे कौन, वैसे कॉपी में कौन बैठा है? ओह मुस्कान बैठी थी। कंट्रोल जेड, पूरा कंट्रोल दबा के जोर से जेड। हाँ मुस्कान, और वो तो महात्मा बड़ी दूर है, मैं बना ही लेता हूँ उस महात्मा को। ये कौन है? चलाको। मैंने कभी मुस्कान कह रही चलाको 70,000 रुपए का लॉस हो गया, ला दे दे। कहते ये कैसे निकाला? मैं अभी तो इतनी देर 1 घंटा हो गया, यही तो बात चल रही है, कैसे निकाला? अब ये दोबारा नहीं बताता, ऐसे 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 और ऐसे 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 हो गया। समझ में आ गया आपको? कहता है 70 नहीं देंगे हम। मैं कहा ये क्या मतलब हुआ अब 70 नहीं देंगे? अभी तो बात चल रहा था ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, 1 घंटा हो गया मैं दिमाग खराब करते हुए, अब 70 क्यों नहीं देगा? कहता उसकी भी सुनो। मान लो आपने पॉलिसी करवा रखी है 1 लाख की और होनी चाहिए भी 1 लाख की थी, रिक्वायर्ड भी 1 लाख की है। जैसे हमने उसमें किया था, एवरेज क्लोज सिखा रहा हूं, जैसे उसमें किया था ना, पॉलिसी अमाउंट कितनी है, गुड्स इन गोडाउन कितना है, आत्मा बाहर जा रही है, गुड्स इन गोडाउन कितना है, तो उसमें किया था ना, सेम वैसे ही कर रहे हैं। मान लो रिक्वायर्ड भी 1 लाख की थी, ठीक है, कितने की चाहिए थी, करवा कितने की रखी है, मिल जाएगा प्रेम। मान लो पॉलिसी रिक्वायर थी 1 लाख की, करवा रखी है 1,20,000 रुपए की, कोई बात नहीं, दे देंगे क्लेम। ओके, मान लो रिक्वायर थी 1 लाख की, करवा रखी है 80,000 रुपए की। मतलब हमने कहा था 1 लाख रुपए के प्रॉफिट की पॉलिसी करवाओ। ये रिक्वायर्ड कैसे निकालते हो बाद की बात है। होने कितने की चाहिए थी, 1 की, करवा कितने की रखी है, 80 की। तुमने तो सारा प्रॉफिट इंश्योर ही नहीं करवा रखा, हाँ या ना? मतलब 70,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस है, रिक्वायर्ड पॉलिसी कितने की है, 1 लाख की, तो 80 कितना,
70,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 80 कितना आ गया? 56,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी पॉलिसी अमाउंट और लॉस कम है रिक्वायर्ड पॉलिसी से, किससे कम है? रिक्वायर्ड पॉलिसी। कैसे निकालते, क्या होता है, इसी डिस्कशन करेंगे। ये गुड्स इन गोडाउन समझो, ये गुड्स इन गोडाउन है। मतलब गोडाउन में 1 लाख रुपए का सामान पड़ा था, आपने पॉलिसी करवा रखी थी 80,000 रुपए की और लॉस हुआ 70,000 रुपए का, तो एवरेज तो लगेगी ना। ये वही वाला टॉपिक काम आ गया जो वहां पे किया था आपने। बोलो यार, पक्का? आप ये समझे ये गुड्स इन गोडाउन है, तो इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए था? 1 लाख का। करवाया कितने का आपने? 80 का। तो आपने तो पूरा इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा, तो रेशो के हिसाब से तो पैसे मिलेंगे, प्रपोर्शनेट। और ये टॉपिक अच्छे से समझना हो तो वहीं जाना पड़ेगा यार। कहां पे भला? स्टॉक वाले में वही समझाया था, एवरेज क्लोज, पहला टॉपिक यही समझाया था। बात समझ में आ गई? तो यहां तो आपको समझ में आ गया। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकलने के बाद भी अभी झगड़े चल रहे हैं। अब क्या लगेगा? एवरेज क्लोज। कब लगनी है एवरेज क्लोज? जब पॉलिसी रिक्वायर्ड ज्यादा हो, मतलब गुड्स इन गोडाउन ज्यादा हो। किससे? लॉस बाय फायर से और पॉलिसी अमाउंट से। बोलो बच्चों, मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, शर्म तो आती नहीं ना, हर बात में पहले एग्जाम्पल दे दो इनको। लिखो एग्जाम्पल। कितना एग्जाम्पल? 12। इतने तो बुक में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, पूरी बुक छपवा देते हो यहां बैठ के। घबराहट हो जाती कई बार तो मुझे कि कैसे खत्म करूंगा सिलेबस। लॉस ऑफ प्रॉफिट 70,000, पॉलिसी अमाउंट 1 लाख। लॉस ऑफ प्रॉफिट 70,000 और पॉलिसी अमाउंट 1 लाख। पॉलिसी रिक्वायर्ड, कितने रुपए की पॉलिसी चाहिए? फर्स्ट केस, अगर 1 लाख की पॉलिसी चाहिए, आप ये भी समझिए गुड्स इन गोडाउन है। नंबर 2 2 लाख। नंबर 3 80,000। इतने की पॉलिसी रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट क्लेम टू बी लॉज। बिल्कुल उसी कंसेप्ट को लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, आ जाओ जल्दी। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का मुझे बताओ। गुड्स इन गोडाउन कितना है? 1 लाख। पॉलिसी कितने की है? एवरेज क्लोज लगेगी क्या? ना। क्लेम कितना हो जाएगा? 70,000। अब तो समझ में आ गई होगी। आप ये समझिए ये गुड्स इन गोडाउन है। हे देवताओं, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? समझ में आ रही है ना? चलो, तो क्लेम कितना आ जाएगा? क्लेम 70,000। सेकेंड, गुड्स इन गोडाउन कितना है? 2 लाख। पॉलिसी अमाउंट, लॉस कितने का है? 70 का। तो क्या लगेगी? एवरेज क्लेम। कैसे लगाओगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू पॉलिसी अमाउंट। पता ना लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? 70। पॉलिसी रिक्वायर्ड कितनी है? 2 लाख। इनटू करवा कितने की रखी है? 1 लाख की। 35,000 रुपये मिल जाएगा आधा। इसमें क्या दिक्कत थी? कोई डाउट है किसी को? चलो बच्चे आगे। अगर पॉलिसी 80,000 रुपए की चाहिए थी तो ठीक है, गुड्स इन गोडाउन 80 है। नहीं, पॉलिसी गुड्स इन गोडाउन 80 और पॉलिसी कितने की है? लाख की। तो क्या फर्क पड़ता है? पूरे 70 मिलेंगे। क्लेम 70,000। कोई डाउट है? तो आपको यह बात भी समझ में आ गई कि क्लेम कैसे निकलता है। मुद्दा ये पॉलिसी रिक्वायर्ड बीमारी क्या आ गई? नई बीमारी और शुरू हो गई। अभी तक पहले बीमारी तो खत्म नहीं हो रही थी, ये पॉलिसी रिक्वायर्ड नाम की बीमारी और आ गई। चले चले, आओ जी आओ। पे यहां पे कॉपी कौन है? मुस्कान है।
और वो तो हमने बनाना ही है। ये कौन है? इन्होंने तुम्हें दुखी कर रखा नहीं कर रखा? हर 5 मिनट के बाद नई बात लेके आ जाते, आ जाओ करे आ जाओ करे। दुखी ज्यादा नहीं हो रखा तुम्हें? जब देखो पता नहीं कहां से आगे। मैं तो जीवन में जो शनि की तरह आगे बैठ के। आओ बेटे ध्यान से इनकी बातें सुनते हैं। मुस्कान कह रही ये क्या पंगा डाल दिया तूने? अब इतनी मुश्किल जो पहले बातें सीखी थी वो तो मेरे को अभी तक पक्की नहीं हुई, और बातें तू लेके आ गया। कह रहे बस आखिरी बात है, आखिरी समझ लो फिर बाद में कर लेंगे। मैं कहा चलो आखिरी समझ लेते तुझसे अब। मैं कहा और भी है क्या? कहती हाँ अभी शुरुआत हुई है। मैं कहता अच्छा। मैं चुप हो गया। समझ में आ गया आपको? तो अपनी आखिरी बात समझा आज की, क्या समझाना चाहता है। कहता पहले मेरी बात समझो, आप हम करते क्या है, कैसे इंश्योरेंस करवाते हैं वो समझना होगा। मैं कैसे करवाते हो? कहते मान लो ये साल का पहला दिन है, जनवरी चल रही है, मैं जनवरी से दिसंबर ले रहा हूं। चलो आप जनवरी में आए, कहते इंश्योरेंस करवा लो। मैं जनवरी से दिसंबर ले रहा हूं, मार्च नहीं ले रहा। कहते हो मार्च ले लो यार, कभी बेकार में दुखी हो जाए। अप्रैल से, वैसे जनवरी अच्छा लगता। अप्रैल से मार्च, ओके ना? पिछले साल अप्रैल से मार्च। कहते मान लो तुम इस अप्रैल पे खड़े हो, आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है? तो हम कम से कम 1 साल का इंश्योरेंस करते हैं। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। कहती आप ये सोचो लास्ट ईयर सेल क्या थी पूरे साल की। मैं कहा अच्छा। कहते लास्ट ईयर की सेल को एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे और कह दे इतने रुपए की पॉलिसी करवाओ। आप अप्रैल में खड़े हो, पिछले पूरे साल की सेल को देखो। इसका मतलब इन्होंने ये मान लिया ये सेल अगले साल होगी, यही तो मान लिया। और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो पता ही है आपको, उससे मल्टीप्लाई करवाओ, इतने रुपए का इंश्योरेंस करवा लो अप्रैल में। मान लो ये निकल आया कि 1 लाख रुपए की सेल है, 10% ये है, 10,000 रुपए की इंश्योरेंस करवाओ। अगर आप 8,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाओगे तो गलत होगा, फिर कम इंश्योरेंस करवाया आपने। आप फुल्ली इंश्योर्ड होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब इतनी तो पॉलिसी रिक्वायर्ड है आपको। और एक्चुअल में आप क्या करवाओगे वो एक अलग बात की, तो आप इतने रुपए की पॉलिसी करवाते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मान लो मैंने अप्रैल में करा दिया, मई आ गई। मान लो मैंने 10,000 का करवाया, आपने मुझसे 2,000 रुपए प्रीमियम ले लिया। कितना प्रीमियम ले लिया? 2,000 रुपए। कोई डाउट? मई आ गई, अब मई में क्या करूं मैं? कहते दोबारा फिर जज करो। मैंने कहा क्या जज करूं? पिछली मई से अब की मई की सेल क्या है? ओके, पिछली मई से अब की मई तक की सेल क्या है? अब आपको लगता है मान लो 1,20,000 हो गई है, उसका 10%। आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? 12। 2,000 का और करा दो, पॉलिसी बढ़वा दो। नहीं समझ में आई बात? आ गई। मान लो मई बीत गई, कुछ बात सिखानी है इससे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखानी है। अगर कोई बात ना समझे तो पूछ लेना, और नहीं समझे मैं रोक सकता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। मई के बाद मान लो जून आ गया, तो आप इस जून से लेकर पिछले जून तक की सेल देखो। मान लो ये तो एक 90 ही रह गई, ऐसे तो हो नहीं सकता। मान लो 90 ही रह गई, चलो यार एक 20 ही है, तो 10%, 12,000 का इंश्योरेंस हो रहा था, वो हुआ पड़ा, कुछ मत करो। हाँ या ना? जुलाई आ गई, क्या करोगे? अब ये वाली सेल छोड़ दोगे? क्या करोगे? इस जुलाई से इस जुलाई तक की सेल मान लो 1,30 होनी चाहिए, 10% के रेट से और बढ़वाओ इंश्योरेंस, 13 का करवाओ। हाँ या ना? किस किस को मेरी बात समझ में आती है? कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? पक्का? अचानक यहां पे आग लग गई, मार्च के बाद अचानक यहां पे आग लग गई। आग लगने के बाद हम वही सारा प्रोसेस लगाएंगे जो हमने लगाना था। हम चेक करेंगे आग से पहले दिन से लेकर पिछले 12 महीने की सेल का इंश्योरेंस करवा रखा है कि नहीं करवा रखा। ओके,
अगर कम करवा रखा होगा तो एवरेज क्लोज लगा देंगे। हाँ या ना? आपको समझ में आया पॉलिसी रिक्वायर्ड निकालते कैसे है? जिस दिन भी बैठे हो उस दिन से पिछले 12 महीने की सेल उठा लो। मान लो ये 1 साल है, ये 2 साल है, मैं दिसंबर में इंश्योरेंस करवाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? इस दिसंबर से पिछले दिसंबर तक की सेल उठाओ, ओके ना, और इंश्योरेंस करा दो। मैंने पॉलिसी रिक्वायर्ड कैसे निकाली है? जहां पर भी आप बैठे हो उससे पिछले 12 महीने की सेल उठाओ और उसको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई करो, और ये 12 जो आएगा वो पॉलिसी रिक्वायर्ड होगा। और आपको यूज भी पता चल गया मुझे यूज क्या करना है। समझ में आ रहा है ना उसको क्या यूज करना है आपको? हाँ या ना? क्वेश्चन कहते हो तो पूछूं? अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बोलो। खतरनाक क्वेश्चन, ये समझ में आ गया तो हो गया काम। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, साल पूरा ही बना रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, घर के गराज है। फरवरी, मार्च, यहां तक तो खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, इतना भी राज नहीं। मतलब मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो अभी भी। मेरा क्वेश्चन मत खराब कर देना, मैं ऐसा बनाता नहीं नॉर्मली क्वेश्चन, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगे कि बच्चों के चेहरे ठीक है तो ही बनाता हूं मैं ऐसा क्वेश्चन। करूं? सेल है 100 रुपए की, 100 रुपए की, 100 रुपए की, 100 रुपए की, हर महीने 100 रुपए की। टोटल सेल कितने की है? बोलो गधो। 1200 की। वैसे ना मेरी सेल में ट्रेंड है, मैं आपको ये बता दूं जरूर, 10% का। वैसे मेरी सेल में 10% का ट्रेंड है, अभी नहीं बता रहा वैसे ऐसा, ठीक है, मेरे को अभी नहीं बता रहा। अगर मैं अप्रैल में इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो कितने रुपए का करवाऊंगा? 1200 का। मान लो 10% प्रॉफिट है तो 120 रुपए का। बोलो गधो हाँ। तो पॉलिसी रिक्वायर्ड कितनी होगी? 120। अप्रैल बीत गया, मई आ गई, अप्रैल में मेरी 10% का ट्रेंड था, 120 रुपए की सेल हो गई। कितने की सेल हो गई? 120 की। कोई डाउट? 20% का ट्रेंड है। अब जो मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, कौन सी सेल देखनी पड़ेगी? इस मई से लेकर इसमें, ये मैं काम करता हूं, मैं बता देता हूं, मेरा ट्रेंड है 20% का, बताता हूं मैं आपको। मेरा ट्रेंड है 20% का। मुझे कितने रुपए की पॉलिसी करवानी चाहिए? 1200 प्लस 20%। मुझे पता अगले साल बढ़ के सेल आएगी। कितना हो गया? कितना हुआ? 1200 प्लस 20%, 1440। हे गधो, 1200 प्लस 120 कितना आएगा? 120 नहीं, मतलब 240 करूंगा ऐड, 1440। इसमें 10% कमाई की उम्मीद है तो 144 रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब ध्यान से, पहला महीना बीत गया, अप्रैल की सेल हो गई 120 रुपए। अब इंश्योरेंस कैसे देख के करवाना पड़ेगा मुझे? मार्च से अप्रैल, मई, तो यहां से यहां तक की सेल देखनी पड़ेगी। ओके, यहां से भी एक ही महीना बीता है, अप्रैल, 1 मई को तो बैठा हूं मैं। ओके, मुझे यहां तक की सेल लेनी पड़ेगी। कितनी सेल आएगी यहां तक की? 1100। और यहां वाली सेल कितनी है मेरी? 120। मुझे ट्रेंड ऐड करना होगा क्योंकि मैंने कहा था मेरा 20 का ट्रेंड है। मुझे बताओ 1100 में ऐड करूं, 120 में ऐड करूं, टोटल में ऐड करूं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैं दोबारा बना के दिखाता हूं, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा कर गया। 2 मिनट के लिए शांति कर, मौन शांत धारण करो, रुको 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 रुको, बाहर वापस आओ, बोलो राधे राधे, राधे राधे, शाम मिला दे। अरे बोलो राधे राधे। सच बताओ आपके चेहरे पिघल गए हैं, इसलिए कह रहा हूं। मेरे को चेहरे आपके नजर आ रहे हैं कि बदल चुके हैं, कह रहे हैं कि बस ये क्या गलत पॉइंट छेड़ लिया मैंने। मैंने पहले कहा था मैं तो छेड़ू जो आप ठीक हो तो।
अब बोलो हम ठीक है, अब मैं बंद नहीं कर सकता इस पॉइंट को। बोलो, जादू बोलोगे हम ठीक है। आप क्वेश्चन करो। हाँ, अब ध्यान से मैं दोबारा बना रहा हूं, थोड़ा अच्छा सा बना रहा हूं, ये लो। हे प्रभु बचाओ, मुझे फंस गया मैं। मैंने शुरू नहीं कर रहा था पॉइंट को। अब ध्यान से, अप्रैल की सेल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक तो ये गलत बना बैठता हूं मैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। कुछ तो इन्होंने दुखी कर रखे, कुछ ये दुखी करता है। फरवरी, मार्च, वही ग्रीन ही पेन उठाना पड़ेगा। ये लो, वो इतना अच्छा पेन आया था। यहां तक समझ में आ गई। चलो अगला साल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। ठीक है, चलो, हे प्रभु बचा लो। चलो, अप्रैल की सेल 100 रुपए, मई की सेल 100, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मुझे ऐसा प्रतीत होता है 20% का ट्रेंड है। कितने का ट्रेंड है? 20% का ट्रेंड है, और 10% मेरी रेशो है। मेरे पास चलाको आया अप्रैल में, 1 अप्रैल को, कहता भाई साहब इंश्योरेंस करा लो। मैंने कहा चलाको, 1 अप्रैल से लेकर लास्ट 12 महीनों की सेल 1200 रुपए है। हाँ या ना? कहता है 1200, अप्रैल के 100, मई के 100, जून के 100, सबके 100 रुपए जोड़ लिए मैंने कहा 20% का चलाको मेरा ट्रेंड है। मेरी सेल 144 रुपए, 1440 रुपए होगी। 10% के रेट से मेरा 144 रुपए का प्रॉफिट का इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, वो चलाको मेरे को कह रहा है हर महीने चेक करते रहना। मैं कहा ठीक है, चेक कर लूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अगला महीना बीता, अप्रैल आ गया, मतलब मई का फर्स्ट दिन आ गया, यहां पे सेल 120 रुपए की हो गई। ओके, 1 मई को मैं चेक करने जा रहा हूं, कह रहा है इंश्योरेंस चेक कर ले अपना। मैंने कहा 1 मई से मई 12 महीने। बोलो पक्का ना? चलो मैंने कहा ये ले चलाको, 1100 तो मार्च तक की सेल हो गई, और 120 रुपए अप्रैल की सेल हो गई। चलाको कह रहे ट्रेंड भी था। मैंने कहा हाँ था। मैं जानना ये चाहता हूं 1320, 1200 और 1220 में ट्रेंड ऐड होगा क्या 1100 में ऐड होगा? 1100 में। आ रही मेरी बात समझ में? और यार 120 में तो ट्रेंड आ गया ना। हे गद्दों के देवताओं, मैं ओके बोल रहा हूं। तो 1100 में मैं 20% ऐड करूंगा, 120 में नहीं। तो कितना हो जाएगा ये? 1100 प्लस 20%। गधो 1100 प्लस 20%, 220। कितना हो गया ये? 1320 प्लस 120, 1440, 9। ये बिल्कुल ठीक निकल रहा है। बोलो हे भगवान, शुक्र है थोड़ी सी जान आई मेरे अंदर। अब मैं फंस गया था, मैंने आज सच में फंस गया था पॉइंट शुरू करके। यहां पर मार्च बीत, मई बीत गई, 120 रुपए की सेल हुई। चलाको कह रहे चेक करते रहना हर महीने। मैंने कहा चेक कर लूंगा। मैं जून में चेक करना चाहता हूं कि मेरी सेल क्या होगी। जुलाई से मार्च तक कितने महीने हो गए? 10। हे भगवान, 1000। और मई और अप्रैल और मई की सेल 240। ट्रेंड 1000 में ऐड करूं कि 240 में ऐड करूं? 1000 में। ओ नो, ये अब समझ में आया सर क्या हो रहा है। 1440 ही बन गया तो। हाँ 1440 तो बनेगा ही, जब मैं बना रहा हूं 144 आएगा। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? ये ना ट्रेंड वाला पॉइंट इतना टफ पॉइंट है। जब मैं कहता हूं ना ऐसे पॉलिसी रिक्वायर्ड निकालो, मैं कहता हूं पिछले 12 महीने की सेल उठाओ, आधे लोग कंफ्यूज, किस में ट्रेंड ऐड करें, किस में ट्रेंड ऐड ना करें। अरे मूर्खो, जो इस साल में हो रही है सेल, ट्रेंड तो आ ही रहा है उनके अंदर।
सर क्या कल ये पॉइंट कराओगे? कराना पड़ेगा और क्या। 120। मुझे बताओ, मैं यहां बैठ के जांच करना चाहता हूं मेरी सेल, मैं कितने रुपए का इंश्योरेंस कराऊं। पॉलिसी रिक्वायर्ड। बोलो। यस नहीं बोलना, ये बोलना कि लिखू क्या? क्या लिखू? 900 रुपए प्लस 20%। क्या उसमें आगे में ट्रेंड ऐड है? यस। 360 में तो ट्रेंड ऐड ही है। कितना आ गया? 1440 का 10%, 144 रुपए। कोई डाउट है किसी को? पक्का? अच्छा जी। जुलाई के बाद एक बार और चेक कर लेता हूं तो मैं बड़ा दुखी। अगस्त पे आ गए। अगस्त पे आ गए। अगस्त पे आ गए। 1 अगस्त से अगले 1 अगस्त तक की सेल। अगस्त से लेकर मई मार्च तक कितने महीने हो गए? 8। 800। इसमें ट्रेंड ऐड होगा प्लस 480। इसमें ट्रेंड नहीं ऐड कर रहे क्या आप? बोलो, हो गया ट्रेंड, दो दो बार ऐड करोगे क्या? चलो। हे देवताओं, मुझे तो कई बार ऐसे लगता है जैसे मैं नारद मुनि बना हूं, ये देवता आराम से लेटे पड़े हैं। ये जैसे वो कौन से वो होते हैं जो ऐसे लेटे रहते हैं ऐसे करके फूल पे। हाँ, विष्णु जी। मुझे ऐसा लगता है ये विष्णु जी है, आराम से लेटे पड़े हैं। मैं यार नारद की तरह लगा पड़ा हूं वो करने, बोलो राम 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 करने में लगा पड़ा हूं। हाँ, नारायण नारायण। आपको समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? पॉलिसी रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं? क्या आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका? चलो, हे भगवान, मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं आज क्लियर कर पाऊंगा पॉइंट को। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस दिन फायर हुई हो और मैं कहूं पॉलिसी रिक्वायर्ड निकालो, आप इस दिन से उठोगे और यहां तक की सेल उठा लोगे, और इतनी सेल में तो ट्रेंड ऐड कर दोगे, इतनी सेल में ट्रेंड ऐड नहीं करोगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? हे भगवान, अब आ जाओ। अब समझ में आ गई बात, अब निकाल दूंगा पॉइंट। यहां पर फायर हुई, कहां पे कौन सी सेल चाहिए मैं अब इसकी डिस्कशन कर रहा हूं। यहां पे फायर हुई, यहां से यहां तक की सेल, और यहां पे फायर हुई, यहां से यहां तक की सेल किस लिए चाहिए? लो सेल निकालने के लिए भाई साहब। ठीक है, मैं तो जान ही ले लो इससे अच्छा तो। एक दो, यहां फायर हुई, यहां फायर हुई, और यहां फायर नहीं मतलब फायर से पिछला पीरियड है, फायर नहीं हुई। मेरा समझ गया ना मेरी भावनाएं? यहां से पहले की सेल और ये सेल किस लिए चाहिए आपको? ट्रेंड देखने के लिए। ये ट्रेंड मिल में चले जाओ आप, ये लो सेल निकालने में चले जाओ। ओहो, यहां फायर हुई, इससे पहले की सेल किस काम के लिए चाहिए आपको? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। यहां फायर हुई, यहां से यहां तक की सेल किस काम के लिए चाहिए आपको? पॉलिसी रिक्वायर्ड निकालने के लिए। और ये बड़ी खतरनाक सी सेल है, कहीं ट्रेंड ऐड होना है, कहीं ट्रेंड ऐड नहीं होना, यही बड़ा दुखी करके रखती है। शुक्र है यहां तक ही काम खत्म हुआ, पॉलिसी रिक्वायर्ड तक का। किसी को दिक्कत हो तो बता दो। पक्का? क्या मैं यहां पे क्लास ऑफ कर सकता हूं?